वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड के अंदर। अपन क्या पढ़ रहे हैं? 9th क्लास के साइंस पढ़ रहे हैं। 9th क्लास का साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस का अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपन, ठीक है ना। साइंस अभी स्टार्ट किया अपन है। सेकंड चैप्टर है अपना स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल। मैटर और मॉलिक्यूल दो चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक्सट्रैक्शन, सब कुछ पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले मैं मैटर और मॉलिक्यूल को दो भागों में बांट देता हूँ, ठीक है। मैटर को अलग पढ़ेंगे और मॉलिक्यूल को अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं मैटर को कंसीडर करता हूँ। अपन मैटर के बारे में एक बार सारी जानकारी इकट्ठी कर ले, फिर करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में, क्योंकि जब तक मैटर नहीं बताया तब तक मॉलिक्यूल नहीं पता। मैटर क्या होता है पहले ये पता करना है। अब मैटर होता क्या है, देखो, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे ही यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो सारी किससे बनी होती है? मैटर से बनी होती है। मैं हो गया, आप हो गया, सुई हो गई, लकड़ी हो गई, खाना हो गया, पीना हो गया, everything is present in this universe is made up of matter. That is clear? जो भी इस यूनिवर्स के अंदर बना हुआ है वो सब क्या है? मैटर है। एवरीथिंग which occupy space in universe is called मैटर। इस यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ जगह घेर लेती है, स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस मतलब जगह घेर लेती है, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ऑब्वियसली खाना खाऊंगा तो खाना एक जगह घेर लेगा। मैं खड़ा हूँ तो मैंने एक जगह घेर ली, ठीक है ना। ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, इसने एक जगह घेर ली, तो ये सारा ही क्या है? मैटर है। जो भी चीज़ जगह घेरती है, ऑक्यूपाई स्पेस करती है, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। दैट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट थिंग, मैटर को डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे मैटर की फिजिकल प्रेजेंस को शो कैसे करेंगे? लेट्स सपोज ये एक बोर्ड है, ठीक है ना। इस बोर्ड का जितना ज़्यादा वेट होगा, वेट छोड़ दो, चलो, ये जितना हैवी होगा वो उतना इसका मास कहलाएगा। वेट बात की बात है, पहले मास आता है। वेट तब आता है जब ग्रेविटी की बात करते हैं। वेट से पहले मास आता है, ठीक है ना। बॉडी जितनी हैवी होगी, हैवी बॉडी का क्या होगा? ग्रेटर मास होगा। क्या होगा? ग्रेटर मास। कहने का मतलब बेसिकली बताऊँ, चीज़ जितनी बड़ी होगी उसका मास क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। अब कोई बोलेगा कि सर बलून्स तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका वेट भी नहीं होता है। बलून्स के अंदर हवा होती है। क्या होती है? हवा होती है। बलून्स अंदर से खाली होता है। मैं अंदर से खाली की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर से जो चीज़ भरी हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। जो चीज़ अंदर से भरी हुई है वो जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, जितनी हैवी होगी, उतना उसका मास क्या होगा? बढ़ता जाएगा। मास बढ़ेगा फिर क्या होगा? वेट भी बढ़ेगा, ठीक है। मास और वेट में डिफरेंस होता है। मास किसी का कम होगा तो वेट उससे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। अभी वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आगे की बात करते हैं अपन कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की पहली प्रॉपर्टी आती है, वो होती है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन। अब कांस्टेंट मोशन क्या होता है? जैसे एक मैटर है, कोई भी मैटर में मान लो एक पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है। पत्थर का टुकड़ा मान लो, खाना मान लो, मैटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस मैटर के अंदर, लेट्स सपोज ये मैटर है, इस मैटर के अंदर जितने भी इसके पार्टिकल होंगे, ठीक है। अब वो पार्टिकल जरूरी नहीं है कि इस जगह से दौड़ के इस जगह पे आ जाए, इस जगह पे दौड़ से इस जगह से आ जाए, ठीक है। जरूरी नहीं वो चले कि नहीं चले, ठीक है। उसके अंदर फ्री स्पेस हो नहीं हो, जरूरी नहीं है, डजंट मैटर। लेकिन वो मोशन जरूर कर रहा होगा। मोशन का मतलब वो अपने फिक्स पॉइंट पे, अपने एक्सिस पे ही, अगर अपनी जगह पे ही अगर वो वाइब्रेट कर रहा है, उस वाइब्रेशन को भी क्या बोलेंगे अपन? मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। इस यूनिवर्स के अंदर जितना भी मैटर्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक कांस्टेंट मोशन की स्टेट में रहते हैं। क्वेश्चन अब डजंट मैटर वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। वो भले चल भी सकता है, ठीक है। अगर फ्री स्पेस हो तो चलेगा, नहीं चलेगा तो भी वो अपने स्पेस, अपनी जगह पे, अपने स्टेट पॉइंट के ऊपर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करेगा? वो वाइब्रेट करेगा। उस वाइब्रेशन को भी क्या बोलेंगे अपन? मोशन बोलेंगे। दैट इज क्लियर? ओके, सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है द पार्टिकल्स of
मैटर हैविंग फ्री स्पेस बिटवीन ईच अदर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिनके बीच में क्या होता है, स्पेस होते हैं। सॉलिड जो होते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता है तो भी कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर, जैसे फॉर्म हो गया, फॉर्म भी एक तरह से सॉलिड में ही आता है, लेकिन फॉर्म मुड़ता है, ठीक है ना, लस्ट करता है, फॉर्म मुड़ेगा, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। तो कहने का मतलब मैटर्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस भी होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक मैटर है, मान लो एक टिफिन है, एक पत्थर है, एक पत्थर अगर ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, वो बिखर नहीं रहा है, उसके पार्टिकल्स आपस में नहीं बिखर रहे हैं। नहीं बिखरने का कारण क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक कोई चीज़ बंधी हुई रहेगी तभी तक वो वहाँ पे स्टेबल रहेगी। जैसे ही उसके पार्टिकल्स रेपल करना स्टार्ट कर देंगे, खोलना स्टार्ट कर देंगे, वो चीज़ वहाँ से बिखर जाएगी। दैट्स वाई द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थर्ड सेज दैट द पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो पकड़ के रखते हैं। इट्स क्लियर। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से आपको ये प्रॉपर्टीज तीनों समझ में आ गई है मैटर की। ठीक है, आगे अपन क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं मैटर की, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि इसके आगे भी स्टे ट्यून्ड रहिए। थैंक यू।